मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार और लाइफ विद ज्योति पांडे। ये है मकर संक्रांति की शाम का वीडियो। जब हम मंदिर वगैरह से दर्शन करके आ गए थे तो काफ़ी लेट हो गया था। ये डिसाइड हुआ कि कहीं बाहर चलते हैं, वहाँ डिनर भी कर लेंगे, थोड़ी हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। तो हम जा रहे हैं अभी लंका के साइड पे, क्योंकि मुझे वहाँ पीनी थी कुल्हड़ वाली कॉफ़ी, जो इस ठंड के माहौल में मुझे थोड़ी गर्माहट देगी और बड़ा ही रिफ़्रेशिंग रहता है। अगर आप बनारस कभी जाते हैं तो ज़रूर ये कॉफ़ी ट्राई कीजिएगा लंका पर। साथ में यहाँ मैंने एक देसी बर्गर ट्राई किया। मैकडी हो या फ्रेंडी हो या केएफसी हो, इन सारी जगहों से कभी हट के ठेले का बर्गर ट्राई करके देखिएगा। सीरियसली बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ये पैटी था, उसमें चीज़ भी था और पूरी तरह से वेज भी था। बहुत टेस्टी बर्गर था। और ये है मेरी फेवरेट कुल्हड़ वाली कॉफ़ी। जैसे घर के किचन में ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि आज क्या बनेगा, उसी तरह हम तीनों यहाँ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ जाकर क्या खाया जाए। तो ऐसे ही हम सड़कों पर गेड़ियाँ मार रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि खाने में क्या खाया जाए आज और किस जगह पर जाएं, क्योंकि किसी रेस्टोरेंट में यहाँ एक्सप्लोर कभी ऐसा किया नहीं है। अगर कैंट साइड है तो वहाँ तो बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, शहर के अंदर का भी कुछ ऐसा आइडिया था नहीं। हालांकि यहाँ हम आए जहाँ पे कोच रेस्टोरेंट था बनारस स्टेशन पर, लेकिन ये मुझे उतना समझा नहीं। तो हम वापस लंका के साइड पर जा रहे हैं और वहाँ जा कर के हम ढूंढते हैं कि शायद हमें कोई एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल जाए जहाँ हम आज का डिनर कर सके। हालांकि अक्सर मेरी आदत यही रही है कि गाड़ी में ही मंगा लो यार, जो खाना है खा लेते हैं। तो मेरी नज़रें ना वैसे ही कोई कार्ट ढूंढ रही थी जिसमें ऐसा खाना मिल जाए जो गाड़ी में सर्व हो जाए। लेकिन बनारस में ऐसा कुछ शायद है नहीं। बर्गर किंग वगैरह है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हमने सोचा, फिर जो ट्रैफिक का माहौल देखा तो हम वापस आ गए। वापस जब हम लंका पहुँचे तो वहाँ हमें एक बाटी चोखा का बड़ा सा रेस्टोरेंट दिखा देसी खाने के साथ, जिसका नाम था देसी मंडपम। तो मैं तो मतलब थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी, क्योंकि बाटी चोखा के मामले में मुझे चाहिए होता है ठेले वाला और ये पूरा बाकायदा रेस्टोरेंट था। तो कुहू और उनके पापा ने कहा चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, इस जगह का मज़ा लेते हैं। हमने कहा चलो ठीक है। तो हम आगे देसी मंडपम में, यहाँ पर अंदर चल के देखते हैं। बाहर से तो पूरा गांव की वाइब है यहाँ पर। बाटी चोखा रेस्टोरेंट है इसका पूरा नाम। तो अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है। बाहर तो पूरा देसी माहौल था, कुआं था, चारपाई थी, झूला था, और जैसे गांव के घर होते हैं मिट्टी के बने हुए, वैसे ही पूरा टेक्सचर दिया था। तो चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं देसी मंडपम को। तो अंदर आते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि इतनी भीड़ बाटी चोखा खाने के लिए। लेकिन ये हमारे देश के देसी खाने की भीड़ है, जहाँ पर लोग देसी खाने को इतना महत्व देते हैं और चाहते हैं कि वो अपने डिनर में या अपने लंच में देसी मील को इंक्लूड करें। तो यहाँ थी वेटिंग। तो मैं, पांडे जी को, हम लोग बस सीट का वेट कर रहे थे। मैं तो व्लॉगिंग कर रही थी, पांडे जी सब जगह नज़र रखे हुए थे कि देखे कहाँ कौन सी सीट खाली होती है और हम जा कर के वहाँ बैठ जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी वेटिंग थी। एक मन तो मेरा हुआ कि चलो स्किप करते हैं, कहीं कुछ और खा लेंगे, लेकिन बस वही था कि हमें पता ही नहीं था कि और कहाँ हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम तीनों अपने बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि हमें सीट मिले। कुछ ऐसा इंटीरियर था यहाँ का, बांस बल्ली से बना हुआ जैसा होता है गांव का घर, गांव का लुक बहुत ही सुंदर लग रहा था। आजकल तो गांव में ज़्यादा पक्के मकान हो गए हैं शहरों की अपेक्षा। और ये देखिए कोटेशन कितना अच्छा मुंशी प्रेमचंद्र जी का, जिस प्रकार नेत्रहीन के लिए दर्पण बेकार है, उसी प्रकार बुद्धिहीन के लिए विद्या बेकार है। तो बस इन्हीं अच्छी अच्छी कोटेशंस और बातों को पढ़ते हुए हमें हमारी सीट मिल गई है। ये है यहाँ का पूरा इंटीरियर, जो बहुत प्यारा लग रहा था। कोज़ी था लेकिन अच्छा लग रहा था। हमें एकदम कोज़ी वाली कॉर्नर सीट मिली थी, एकदम केबिन जैसा था ये। तो बड़ा अच्छा लगा। यहाँ मिट्टी से सब कुछ हस्तशिल्प बना हुआ था और यहाँ के बर्तन भी लकड़ी के थे। ये सारी चीज़ें देख करके बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा था कि बस आज का डिनर तो बहुत यादगार होने वाला है। यहाँ हमें सीट मिली, हम बैठ गए। हमारा ये केबिन था जहाँ हम तीनों लोग बैठे हुए थे।
बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब डिसाइड करना है कि कौन क्या खाएगा। बाटी चोखा तो है यहाँ पर, लेकिन उसके साथ हम क्या ऑर्डर कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं मेन्यू। ये है यहाँ का लकड़ी का मेन्यू। सब कुछ यहाँ पर इको फ्रेंडली था, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। यहाँ की प्लेट देखिए, ये भी लकड़ी की है, तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए मेन्यू पढ़ते हैं और देते हैं ऑर्डर, क्योंकि बाटी चोखा तो आएगा ही, उसके साथ क्या आ सकता है। ऑर्डर वगैरह दे करके ये दोनों तो फ़ोन में लग गए, और लगी तो मैं भी फ़ोन में ही थी, क्योंकि मैं भी अपना व्लॉगिंग में थी। यहाँ पर आ गया, कई दिनों बाद पत्तल में खाने का सुख मिलेगा आज। तो चटनी, अचार, ये दोनों ही चटनियाँ बहुत टेस्टी थी। खासकर ये जो सिल पे पिसी हुई लाल चटनी है वो। मैंने कुहू को कहा कि कुहू जाओ थोड़े से एस्थेटिक लेकर के आओ, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे पेंटिंग थी जिसमें बनारस को दर्शाया गया था। आ गया था हमारा डिनर, जिसमें थी दाल तड़का, बैगन का भरता, साथ में मैंने पालक पनीर मंगाया था, लेकिन पालक पनीर की जगह इन्होंने पालक लहसुनी भेज दिया था, जो मैंने वापस करवाया। और बाटी भी थी यहाँ पे, दोनों तरह की बाटी थी, सत्तू वाली और प्लेन बाटी। तो यहाँ पर मैं टिशू मांग रही थी, क्योंकि टिशू नहीं था हमारे टेबल पे। और अब मैं पहला बाइट ले रही हूँ बाटी चोखे का, और चलो प्याज से कुछ स्वाद इन्हेंस कर लेते हैं ऐसा मैंने सोचा। ठीक था, अच्छा स्वाद था। मैं खाने को लेकर थोड़ा ज़्यादा पर्टिकुलर रहती हूँ, तो मेरे खाने का जो रेटिंग होता है वो थोड़ा हाई होता है, कि खाना थोड़ा अलग होना चाहिए। लहसुनी पालक में ही पनीर डाल के इन्होंने मुझे वापस दे दिया था। यहाँ कुहू भी अपना मील एंजॉय कर रही थी। बाहर जाती तो दाल चावल मन से एंजॉय करती है, यही दाल चावल घर में बना लो 4 चीज़ों के साथ तो इन्हें पसंद नहीं आता है। तो हमने यहाँ पर अपना डिनर कंप्लीट किया। अच्छा खाना था, आप भी जा सकते हैं, वंस इन अ वाइल तो आप जा ही सकते हैं। यहाँ कुहू बोली कि मुझे कुछ मेरी फ़ोटोज़ ले दो, मैंने कहा पापा के साथ भी मेरी यहाँ फ़ोटो ले लो। तो बस हमारे घर जाने का अब समय आ गया है। अच्छी जगह थी, आप अगर बनारस हैं, बनारस आ रहे हैं तो यहाँ विज़िट कर सकते हैं। और इस रात के बाद हमारी ज़िंदगी काफ़ी तरह से बदल गई, पूरी तरह से अजीब हो गई, क्योंकि अगले ही अर्ली मॉर्निंग हमें ये ख़बर मिली कि माँ जा चुकी हैं। और ये वही दिन था जिस दिन मैं घर जा कर के माँ से मिलने वाली थी। उन्हें सरप्राइज़ देना चाह रही थी कि मैं अचानक से आ गई, और ऐसा शौक़ मिला कि हम सब अभी उसी शौक़ में हैं और एक दूसरे को संभाल रहे हैं। और हर रोज़ ऐसा लगता है कि अभी फ़ोन आएगा और बात होगी, या मैं फ़ोन कर लूँ तो मेरी बात हो जाएगी उनसे, और ये चीज़ बहुत हर्ट कर रही है। हर हफ्ते में एक बार बात ज़रूर होती थी, और ना हो तो मुझे डांट भी पड़ जाती थी कि तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया। और उन्हें मेरी पूरी आइटनरी पता थी। वो मेरे पास नहीं थी, मुझसे दूर रहती थी, लेकिन उन्हें सब पता होता था कि मैं किस समय क्या कर रही हूँ, क्या चीज़ें हो रही हैं, मेरा व्रत है कि मेरी पूजा है, हर एक चीज़। और मतलब मैंने सास माना ही नहीं, कभी उन्होंने सास जैसा व्यवहार भी नहीं किया। हमेशा मेरी माँ जैसी रही। जैसे मैंने उन्हें माँ पहले दिन से बोला, वो आखिरी तक मेरी माँ ही थी, और आज भी मेरी माँ है। सबसे ज़्यादा कष्ट की बात यह है कि जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन आपको ना अपनी सारी चीज़ें वैसी ही जीनी पड़ती हैं जैसे आप पहले जी रहे थे, और वो भी उसके बिना। मैं अपने काम पर लौटी हूँ, बहुत टफ़ है चीज़ें शुरू करना, इसलिए बहुत अच्छे से कर भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन वो बात दिमाग में रख के कि वो हमारे साथ नहीं है, वो हमें पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखेंगी, लेकिन उस चीज़ को लेते हुए हमें नॉर्मल रहना है और हमें अपना जीवन जीना है। ये सबसे कष्ट की बात होती है एक इंसान के लिए। उससे हम गुज़र रहे हैं, और हम बस ये लग रहा है कि वो हमारे आसपास हैं, हमें हिम्मत दे रही हैं, और हम अपना जीवन बेहतर और अच्छा करेंगे। जो गिल्ट और जो चीज़ें मन में है, उसका बोझ बहुत बड़ा है, वो कभी कम नहीं हो सकता। बस यही था एक जो चीज़ मैंने बनारस के पहले व्लॉग में बोली थी कि चीज़ें बदलने वाली हैं, ये हमें पता नहीं था। और कहीं ना कहीं थैंक्स टू कुहू कि उसने एक ज़िद की कि चलो मुझे दर्शन करा के लाओ, और हम यहाँ आ गए। अगर यहाँ नहीं होते तो ज़्यादा कष्ट होता कि हम पहुँच नहीं पाए, या मतलब फिर भी कष्ट है कि हम पहुँच नहीं पाए। बस ये है आज का व्लॉग, इसी के साथ इस व्लॉग को यहाँ एंड कर रही हूँ।